दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट सिचुएशन को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हाल ही के अंदर ट्रम्प की स्पीच के अंदर हमें देखने मिला है कि ट्रम्प ये क्लियर कर चुके हैं कि ये वॉर कुछ हफ्ते कुछ महीने और चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस टाइम की तरह अगर हम लास्ट 1.5 महीने के अंदर देखें तो बिटकॉइन $60,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। बिटकॉइन ने $60,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, जबकि इसी वॉर के टाइम के दौरान बाकी सभी एसेट्स के अंदर हमें क्रैश देखने मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह आता है कि जो अभी हम वॉर देख रहे हैं, अमेरिका किस तरीके से इस वॉर के अंदर प्ले कर रहा है। हमें ऊपर से नजर आ रहा है कि इस वॉर को ईरान जीत रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इस वॉर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है अमेरिका। और वो कैसे? यहाँ पर इस वॉर के अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिका एंड ईरान के बीच में वॉर चल रही है, और इस बीच के अंदर ईरान अटैक कर रहा है अरब कंट्रीज के ऊपर। एंड अरब कंट्रीज जिनके पास खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, अरब कंट्रीज डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर। अब यहाँ पर हाल ही के अंदर हम जो वॉर देख रहे हैं जिसके अंदर अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से, इस टाइम के दौरान अरब कंट्रीज जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है वेपन्स के अंदर। अब अगर आज के दिन अगर हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर की बात करते हैं तो वो है अमेरिका और रशिया। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि वो जितना लंबा चलेगी उतना ज्यादा अमेरिका को इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका यहाँ पर स्पेंडिंग भी कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है मिलिट्री के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के ऊपर आज की जो 39 ट्रिलियन US डॉलर का डेट है, इस डेट को अमेरिका पे करना चाहता है। तो इस डेट को पे करने के लिए अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि कैसे यहाँ पर हम वर्ल्ड की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अरब कंट्रीज हैं, तो ये आज के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेपन्स के अंदर अमेरिका के थ्रू। तो इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर एडवांटेज किसको मिल रहा है? अमेरिका को। एंड जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, तब से एक चीज यहां पर देखी जा सकती है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने मिला है उन कंट्रीज के ऊपर जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करते थे। दोस्तों यहां पर अमेरिका ने किस तरीके से प्ले किया? अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, एंड देन उसके बाद यहां पर उन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर हम पहले वेनेजुएला के अंदर 300 बिलियन यहाँ पर जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, तो अगर इन फ्यूचर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद होता है तो इससे हमें क्रूड ऑयल का क्राइसिस अमेरिका के अंदर देखने नहीं मिले। तो यहां पर इस टाइम के दौरान हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि इस वॉर को लंबे समय तक खींचा जाए, और जितना लंबे समय तक ये वॉर चलेगी उतना ज्यादा अमेरिका प्रॉफिट बनाएगा अपने वेपन्स को सेल करके। एट द सेम टाइम वर्ल्ड यहां पर आज के डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के ऊपर। दोस्तों हर एक कंट्री को आज के क्रूड ऑयल की नीड है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब से बंद हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट हमें हर एक सेक्टर के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस टाइम के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि अमेरिका अभी के टाइम पर हमें नजर आ रहा है कि ये वॉर हार रहा है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से ट्रम्प प्ले कर रहे हैं अपने 39 ट्रिलियन के ऊपर जो यूएस का डेट चल रहा है स्किन, इसको कैसे पे किया जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट कितना और क्रैश कर सकता है? दोस्तों 1.5 महीने से ज्यादा का हमें टाइम होने लगा, और इस टाइम के दौरान बिटकॉइन ने $60,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। बिटकॉइन इस लेवल को होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जबकि मार्केट के अंदर हमें प्रिडिक्शन देखने मिल रही है कि बिटकॉइन यहाँ से $30,000 चला जाएगा, $40,000 चला जाएगा। लेकिन इस टाइम के दौरान ना मार्केट के अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादातर लोग अपना पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि अभी के टाइम पर लॉस में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास अभी थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो मार्केट के अंदर डीसी कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर दो ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि मार्केट के अंदर आना बाकी है। दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के ETF जो कि अभी तक नहीं आए हैं, और साथ ही में क्लैरिटी एक्ट जो कि अभी तक पास नहीं हुआ है। ये दो कैटलिस्ट है जो कि इन फ्यूचर में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉर का रुकना भी जरूरी है, क्योंकि इस वॉर को अमेरिका ने उस टाइम पर शुरू किया है जिस टाइम पर अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर ये वॉर स्टार्ट होती है तो इससे अमेरिका के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने नहीं मिले, लेकिन अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो अमेरिका के अंदर भी यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। तो अभी के टाइम पर अगर आप डीसीए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखें किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि हमें मार्केट के अंदर स्कैम पम्प स्कैम टम्प देखने मिले हैं लोगों के साथ। यहाँ पर अगर हम वेल्स की बात करते हैं इस टाइम के दौरान, यहाँ पर एक्सचेंजेस एंड स्कैमर्स
जो कि इन्वेस्टर्स को अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बना रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में ये इन्वेस्टर हैं जिनके ETF फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं, या जो टॉप 30-40 के अंदर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी शिटकॉइन के अंदर मार्केट में इन्वेस्टेड मत रहें या इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि यहाँ पर इस वॉर के दौरान हम नहीं जानते कि मार्केट के अंदर कल को क्या फंड निकल कर आ जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि ये वॉर जिस भी टाइम पर रुकती है, तो मार्केट के अंदर जितना पैसा मार्केट के बाहर गया है, वो पैसा फिर से हमें इंजेक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अवॉइड करें। और इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट अभी जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लास्ट 3 से 4 महीने से फियर एंड ग्रीन इंडेक्स के अंदर 10 से 20 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीम फियर की रेंज है। और जब जब हम एक्सट्रीम फियर के अंदर इतने लंबे समय तक ट्रेड किए हैं, या इतने लंबे समय तक मार्केट ने इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया है, तो वो मार्केट का यूजुअली बॉटम का साइन रहता है, या हम बॉटम के करीब ट्रेड कर रहे होते हैं उस टाइम के दौरान। तो अगर आप डाउन साइड रिस्क देखते हैं तो वो लिमिटेड है, और इसके ऊपर हम हाल ही के अंदर चैनल पर डिस्कस भी कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक करना दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओ वंदे मातरम।